ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10। सब्जेक्ट होगा हमारा फिजिक्स क्लास 10 की, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आज का जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रॉपर्टी ऑफ द इमेज, स्फेरिकल मिरर एंड इट्स टाइप, टर्म यूज्ड इन स्फेरिकल मिरर्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ इंसिडेंट रे। व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? तो जब भी लाइट किसी हाईली पॉलिश सरफेस पर जैसे कि मिरर पर गिरती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है और इमेज फॉर्मेशन होता है। व्हाट इज़ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है कि आने वाली रे जो होती है उसे हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, जाने वाली रे को रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे मिरर के जिस पॉइंट पर कांटेक्ट करती है उसे इंसिडेंट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। इंसिडेंस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से हम लोग मिरर के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जिसे नॉर्मल कहा जाता है। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, जबकि रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। तो हम पहला टॉपिक जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। इसका पहला लॉ है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और दूसरा लॉ बोलता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे आर लाइज ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन द सेम प्लेन। ठीक है, these law of reflection are applicable to all type of reflecting surface including spherical surfaces। किसी भी तरह का सरफेस हो वहाँ ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। प्रॉपर्टी ऑफ द इमेज, इमेज की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, तो अभी हम पढ़ेंगे कि प्लेन मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होता है और उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। तो उसके लिए हम एक मिरर ले लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं और उसका इमेज मिरर के पीछे बन रहा है। तो पहला प्रॉपर्टी जो है, मिरर जो होती है वो वर्चुअल और इरेक्ट होती है। वर्चुअल कहने का मतलब हम इसे पर्दे पे नहीं उतार सकते हैं, इसे टच नहीं कर सकते हैं, जबकि इसके उल्टे रियल इमेज जब बनता है तो उसे हम पर्दे पे उतार सकते हैं, स्क्रीन पर ले सकते हैं। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, जैसा यहाँ ऑब्जेक्ट खड़ा है उसी ढंग से इमेज भी उसी डायरेक्शन में होगा। दूसरा बोलता है साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। इमेज की जो साइज है और ऑब्जेक्ट की जो साइज है वो इक्वल होगी। इमेज फॉर्म्ड इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज फ्रॉम ऑफ इट। इमेज जो बनता है वो मिरर के उतना ही पीछे बनेगी जितना आगे ऑब्जेक्ट खड़ा होगा, यानी कि इमेज की डिस्टेंस मिरर से और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दोनों सेम होगी। द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड, और इमेज जो होगा वो लैटरली इन्वर्टेड होगा, यानी लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट होगा। यही कारण है कि एम्बुलेंस में जो हमारा ये होता है, एम्बुलेंस वर्ड लिखा होता है वो उल्टा लिखा रहता है। ठीक है, क्योंकि वो हमें जब मिरर में हम उसे देखें तो वो मुझे सीधा दिखाई दे। ठीक है, तो सारे मीनिंग्स हमने क्लियर कर दिए हैं, आप वीडियो पॉज करके डिफिनीशन देख सकते हैं। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर क्या होता है उससे पहले समझते हैं स्फीयर क्या होता है। स्फीयर जो होता है वो एक राउंड शेप ऑब्जेक्ट होता है। अब राउंड शेप ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, पहला सर्कल, दूसरा स्फीयर। सर्कल जो होता है उसका एग्जांपल आप चूड़ी को ले सकते हैं, जबकि स्फीयर जो होता है वो एक बॉल को ले सकते हैं। दोनों ही गोल हैं, लेकिन स्फेरिकल जो शेप होता है वो 3 डायमेंशनल है, जबकि
सर्कल जो है वो 2 डायमेंशनल शेप है। तो स्फेरिकल मिरर जो हम पढ़ते हैं वो एक्चुअली 3 डायमेंशनल शेप होता है। अब स्फीयर को हम 2 पार्ट में कट कर देते हैं तो हमें कुछ इस तरह का शेप मिलेगा। ठीक है, इस शेप को हम उठाकर सामने रख लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों के बैक साइड को हम कलर कर देंगे मिरर बनाने के लिए। ठीक है, बैक साइड को कलर करने से ये मिरर बन जाएगा। अब इंसिडेंट रे जो है वो सामने की तरफ से आएगी और इस मिरर में ये एक केव में इंटर कर रही है ना, इधर एक केव है। तो इस केव में जब इंटर कर रही है तो इस टाइप के मिरर को हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, और इसके अपोजिट जब ये केव में इंटर नहीं कर रही है तो इसे हम लोग बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब हर एक मिरर को जब हम फिजिक्स में पढ़ेंगे तो सारे मिरर्स को हम लोग इस तरह से 3D में दिखाना संभव नहीं है, इसलिए हम लोग सेमेटिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं मिरर का, यानी उसको हम लोग 2 डायमेंशन डायग्राम में बताते हैं। तो कॉनकेव मिरर को ड्रॉ करने के लिए हमने इस तरह का ड्रॉ किया और इसमें क्या है, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा और ये केव में इंटर कर रही है ना, ये मेरा कहलाएगा कॉन्वेक्स मिरर और इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन से आएगी। आगे चलते हैं। टर्म्स यूज्ड इज द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर को अगर हम लोग 2D में दिखाएं तो ये एक सर्कल के रूप में दिखाते हैं। हर एक स्फीयर का एक सेंटर होता है जिसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं। अब स्फीयर को हमने 2 हिस्से में काट दिया है, एक हिस्से को हटा देते हैं, एक हिस्से को लेके हमने एक मिरर बना लिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ ये एक कॉनकेव मिरर है। चलिए, हमने एक लाइन ड्रॉ किया है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए मिरर को क्रॉस करके निकल रही है। इस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को जिस पॉइंट पर कट कर रही है उस पॉइंट को हम कहते हैं पोल, और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऐसे भी हमें पता है कि ये सर्कल का सेंटर है, तो सर्कल से सेंटर की दूरी जो होती है वो रेडियस कहलाती है, तो इसीलिए इसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है फोकस। फोकस जो होता है मिडिल पॉइंट होता है C और P के बीच। ठीक है, फोकस पोल से फोकस की डिस्टेंस जो होती है उसे हम कहते हैं फोकल लेंथ। एक बात ध्यान देने वाली है कि जितने भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो सारे के सारे हम पोल से मेजर करेंगे। दैट मीन्स पोल से फोकस, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल से इमेज, पोल से ऑब्जेक्ट एसेट्रा, सारे इमेज हम पोल से मेजर करेंगे डिस्टेंस। आगे बढ़ते हैं। मिरर का ये फ्रंट कहलाता है, सामने वाला हिस्सा, जबकि ये मिरर का बैक है। इसी प्रकार प्रिंसिपल एक्सिस भी 2 पोर्शन में मिरर को डिवाइड करता है, एक टॉप पोर्शन और एक बॉटम पोर्शन। ठीक है, तो टॉप ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस ये पोर्शन कहलाएगा, जबकि बॉटम ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे का पोर्शन होगा। एक टर्म आता है अपर्चर ऑफ द मिरर। अपर्चर क्या होता है? अपर्चर वो होता है कि इंसिडेंट रे अगर यहाँ से फॉल कर रही है तो अगर आप देखेंगे कि अगर कोई इंसिडेंट रे इधर से आ रही है तो वो सीधा सीधा क्रॉस कर जाएगी, मिरर पे फॉल नहीं करेगी, जबकि वो इधर से आ रही है तो मिरर पे फॉल करेगी। ठीक है, तो जितना इंसिडेंट रे जिस पोर्शन पे मिरर पे फॉल करेगी वो अपर्चर कहलाएगा। अपर्चर का एग्जैक्ट डिमिनिशन, अच्छा कितना ये हो सकता है, तो जितने बड़ी इसकी डायमीटर होगी मैक्सिमम उतना ही उसका अपर्चर होगा। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? हम डिफाइन करेंगे अपर्चर को कि इट इज़ द नेट इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द मिरर। ठीक है, जितनी बड़ी डायमीटर होगी उतनी ही दूर में इंसिडेंट रे को कवर कर पाएगा। चलिए, अब इसमें एक और टॉपिक है कि सारे इंसिडेंट रे जो पैरेलल होते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, फोकस पे मीट करते हैं, मीट एट द फोकस ऑफ द मिरर। देख लेते हैं क्या है। ये एक कॉनकेव मिरर है
और यहाँ हमारा सी एफ और पी जो एक ही लाइन में है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। अब इन्फिनिटी से हमारा इंसिडेंट रे आया जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। आने के बाद ये बाउंस बैक होके फोकस से जाएगा, क्योंकि उसने बोला ना प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितने भी रे आएंगे वो सारे के सारे फोकस पे मीट करेंगे। तो ये मेरा गया फोकस से। दूसरा रे आया वो भी फोकस से, थर्ड रे फोकस से, एंड सो ऑन। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जितने भी रे हैं वो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं वो फोकस से गुजरेंगे। ये मिरर था कॉनकेव मिरर। अगला टॉपिक पे आते हैं, कॉन्वेक्स मिरर में भी क्या ऐसा ही होता है? बिल्कुल ऐसा ही होता है। कॉन्वेक्स मिरर में भी जितने भी लाइन जो रे हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस पे आते हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हैं, वो टकराने के बाद फोकस से जाते हैं। तो क्या लाइट रे मिरर के अंदर चला जाएगा फोकस में? नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि फोकस से मिलता हो और उसी लाइन को आगे बैकवर्ड साइड में हम लोग एक्सटेंड कर देंगे। तो लाइन जो मेरा रे का डायरेक्शन होगा वो होगा यहाँ से टकराने के बाद इस डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन इसी को अगर हम पीछे मिलाएं तो वो फोकस में मीट करेगा। ठीक है, इस मिरर को हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि कॉनकेव मिरर में सेंटर और फोकस दोनों मिरर के सामने थे, जबकि कॉन्वेक्स मिरर में दोनों सेंटर और फोकस मिरर के बैक साइड में है। ऐसा क्यों है? ऐसा सिंपल सा इसका लॉजिक है कि अगर ये मेरा मिरर है तो इस मिरर को अगर हम घुमाते हैं तो ये किधर इसका सेंटर आएगा? ये किसी स्फेरिकल मिरर का टुकड़ा है तो इस स्फीयर का सेंटर किधर आएगा? नेचुरली इस साइड आएगा। ठीक है, ठीक है। इसको हम लोग कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्यों? ये लाइट को क्या कर दे रहा है? डाइवर्ज कर दे रहा है, फैला दे रहा है। जबकि कॉनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो है मिरर लाइट को एक जगह इकट्ठा कर दे रहा है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगला क्लास में आते हैं फिर। ओके।